नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टाइम पिकर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में आके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस मटेरियल ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। अब ये है वो माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटफुल विजेट है। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है वो अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेटा मेंबर्स में क्या है देखिए, एक टाइम ऑफ डे करके क्लास का वेरिएबल है जिसका नाम हमने दिया है सिलेक्टेड टाइम। ओके, जो करंट टाइम है ना वो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ओके, ऐप ओपन होते ही जो फिलहाल करंट टाइम चल रहा है उसको हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम ऑफ द डे डॉट नाउ। ओके, और उस करंट टाइम को हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इस वेरिएबल को हम लोग आगे जाके कहीं पे यूज करने वाले हैं। और एक रिजल्ट वेरिएबल है। यूजर जब हमारे टाइम पिकर से कोई टाइम सिलेक्ट करेगा तो उस टाइम को हम लोग इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करके कहीं पे शो करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यूआई क्रिएशन पे। देखिए यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर एक स्कैफोल्ड विजेट है। ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। ओके, पूरा यूआई इसी विजेट के ऊपर क्रिएट किया जाता है। अब स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं, फिर उसे उस टूल बार को कोई बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। तो टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट है। इससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या है देखते हैं। देखिए सेंटर विजेट के अंदर क्या है, एक कॉलम विजेट है। ओके, अब कॉलम विजेट का यूज करने वाला है, इसका मतलब हम ढेर सारी चीजें एक के नीचे एक डिजाइन करने वाले हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देखिए कॉलम विजेट के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो ऊपर जो टूल बार दिखाई देगा हमें, उससे थोड़ी सी स्पेस हमें मिलनी चाहिए। ओके, उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस, एम्प्टी स्पेस हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे साइज बॉक्स का यूज किया है। ओके, उसके नीचे एक टेक्स्ट विजेट हम लोग दिखाने वाले हैं। उसके अंदर हमारा वो जो रिजल्ट वेरिएबल था जो ऊपर हमने देखा था उसको हम लोग यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो जब भी यूजर टाइम पिकर डायलॉग में से किसी टाइम को सिलेक्ट करेगा तो वो टाइम हमें यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट में दिखाई देगा, इस रिजल्ट वेरिएबल के थ्रू। अब इस टेक्स्ट विजेट के नीचे भी हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए हमने साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है। अब इसके नीचे हमारा एक एलिवेटेड बटन है। ओके, अब इस बटन के ऊपर ये टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं। ओके, टेक्स्ट विजेट का यूज करेंगे और सिलेक्ट टाइम ऐसा टेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं। अब जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग शो टाइम पिकर डायलॉग ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए यूआई कैसे होगा, एक टेक्स्ट विजेट होगा जिसमें हमारा फाइनल रिजल्ट दिखाया जाएगा। उसके नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर सिलेक्ट टाइम ऐसा लिखा हुआ है। बटन को क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होता है। ओके, ऐसा ये फ्लो है। अब इस फंक्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे शो टाइम पिकर डायलॉग। ओके, इसमें आप असिंक और अवेट देख सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारा जो काम है शो टाइम पिकर दिखाना। ओके, टाइम पिकर यूजर को दिखाना, यूजर उसमें से किसी टाइम को सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट किया हुआ टाइम हमारे एक टेक्स्ट विजेट में दिखाया जाएगा। ये सारा काम जो है वो असिंक्रोनसली होने वाला है। ओके, इसलिए हमें यहाँ पे असिंक अवेट पैटर्न का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक शो टाइम पिकर करके एक इनबिल्ट फंक्शन है फ्लटर का, उसे हम लोग कॉल करने वाले हैं। अब इससे कॉल करने से क्या होगा, यूजर को एक घड़ी दिखाई जाएगी। ओके, एक घड़ी दिखाई जाएगी जिसमें मिनट्स और आवर्स दिखाई जाएंगे उसको। उसमें से वो जो चाहे मिनट और आवर सिलेक्ट कर सकता है और उसने जो भी टाइम सिलेक्ट किया है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। देखिए इस सिलेक्टेड वेरिएबल में हमें वो टाइम मिलेगा। ठीक है, अब ये जो शो टाइम पिकर डायलॉग है इसे कॉल करते ही यूजर को एक घड़ी दिखाई जाएगी। तो उस घड़ी को हमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक इनिशियल टाइम करके एक एट्रीब्यूट है। तो इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, जो फिलहाल करंट टाइम चल रहा है। ओके, यूजर ने इस बटन को क्लिक करते ही टाइम पिकर डायलॉग जब ओपन हो गया और तभी जो करंट टाइम चल रहा है वो हम लोग घड़ी में दिखाएंगे। तो करंट टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ द डे डॉट नाउ, ऐसे हम लोग करंट टाइम को फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल एंट्री मोड ऐसा एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टाइम पिकर एंट्री मोड डॉट डायल ओनली। और क्या क्या प्रकार है देखते हैं, एक है डायल ओनली, एक है डायल, एक है इनपुट, एक है इनपुट ओनली। ओके, दो प्रमुख प्रकार होते हैं। एक तो होता है डायल कि मतलब यूजर को ऐसे घड़ी दिखाई जाएगी, एक्चुअली घड़ी। ओके, घड़ी का एक
चित्र दिखाया जाएगा, उसमें से उसे घंटे और मिनट्स वो सब दिखाए जाएंगे। ओके, और उसमें से वो कोई टाइम सिलेक्ट कर सकता है। एक तो वो हो गया। और दूसरा होता है इनपुट, तो मतलब एक इनपुट बॉक्स दिखाया जाएगा। एक होगा आवर के लिए, एक होगा मिनट के लिए। उसमें वो खुद से टाइप कर सकता है। ओके, ऐसे दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक तो इनपुट बॉक्स और एक है एक्चुअल घड़ी। ओके, तो इसमें से आपको कौन सा टाइप चाहिए वो आप चूज कर सकते हो। अगर मैंने डायल ऐसा टाइप चूज किया तो घड़ी भी दिखेगी और इनपुट बॉक्स भी दिखेगा। अगर इनपुट ऐसा चूज किया तो घड़ी भी दिखेगी, इनपुट बॉक्स भी दिखेगा। लेकिन अगर डायल ओनली ऐसा चूज किया तो सिर्फ घड़ी ही दिखेगी, इनपुट बॉक्स नहीं दिखेगा। अगर सिर्फ इनपुट ओनली ऐसा चूज किया तो सिर्फ इनपुट बॉक्स ही दिखेगा, घड़ी नहीं दिखेगी। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पे। हमें फिलहाल यूजर को सिर्फ घड़ी ही दिखानी। ओके, तो मैंने डायल ओनली ये टाइप यहाँ पे चूज किया है। उसके आगे घड़ी को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगर भी करना है। तो यहाँ पे एक बिल्डर एट्रीब्यूट है। ओके, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एंड में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है, इस पे लिखा हुआ है ऑलवेज यूज 24 आवर फॉर्मेट। ओके, घड़ी के दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो होता है 12 घंटे का और एक होता है 24 घंटे का। तो क्या हमें 24 घंटे का फॉर्मेट दिखाना है यूजर को? मतलब वो घंटे कैसे दिखाए जाएंगे, 1 2 3 4 12 से आगे 13 14 भी दिखाए जाएंगे। ओके, नॉर्मली 12 तक रुक जाती है घड़ी। ओके, लेकिन यहाँ पे 13 14 भी दिखाई जाएंगे, 24 तक 23 तक दिखाई जाएंगे। ओके, तो क्या हमें 24 घंटे का फॉर्मेट दिखाना है घड़ी में? तो मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा कि हमें 24 घंटे का नहीं चाहिए, हमें 12 घंटे का ही फॉर्मेट दिखाना है। ओके, यहाँ पे हमने वो डिसाइड किया है कि यूजर को 24 घंटे का फॉर्मेट दिखाना है या नहीं। तो हमने डिसाइड किया है कि नहीं, उसे 12 घंटे का ही फॉर्मेट दिखा। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो टाइम पिकर डायलॉग है उसे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यूजर को वो टाइम पिकर डायलॉग दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे उसमें से जो भी टाइम सिलेक्ट कर सकता है। जो भी सिलेक्ट किया हुआ टाइम है, मैंने पहले कहा था, वही सिलेक्टेड वेरिएबल में हमें मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि वो सिलेक्टेड वेरिएबल नल तो नहीं है ना, मतलब यूजर ने उसमें कुछ टाइम सेट तो किया है ना। अगर सेट किया है, ये नल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टेड वेरिएबल है वो हमारे सिलेक्टेड टाइम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हमारा ये जो वेरिएबल था ना ऊपर, ये वाला, इसमें वो टाइम्स हम लोग स्टोर करेंगे और हम लोग उसे आगे कहीं पे यूज करना है। देखिए कहाँ पे यूज करने वाले, यहाँ पे रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रिजल्ट इज इक्वल टू टाइम ऐसे लिखा हुआ है, आगे कोलन दिया हुआ है। और अब इस वेरिएबल से हमें टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है, टाइम को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले सिलेक्टेड टाइम डॉट आवर, मतलब कौन सा आवर यूजर ने सिलेक्ट किया है उसको निकालेंगे। आगे ऐसे कोलन लिखेंगे और फिर सिलेक्टेड टाइम डॉट मिनट, यूजर ने सिलेक्ट किया मिनट में निकालेंगे। तो ओवरऑल ये स्ट्रिंग कैसे दिखाई देगी हमें, टाइम कोलन जो भी आवर यूजर ने सिलेक्ट किया है वो, आगे कोलन दिखाई देगा, और जो भी मिनट यूजर ने सिलेक्ट किए हैं वो। ऐसी हमें एक स्ट्रिंग दिखाई देगी जो हम लोग इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब देखिए ये सारा काम हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये जो वेरिएबल्स हैं ये जहां जहां पे यूज किए गए हैं वहां वहां पे इनकी ये जो मौजूदा अपडेटेड वैल्यू है वो भी अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट विजेट में यूज किया है ना, तो रिजल्ट वेरिएबल की जो मौजूदा वैल्यू है ना वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी अपने आप। क्यों, क्योंकि हमने इसे इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर यूज किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। ओके, तो आई होप आप ये पूरा फ्लो समझ गए होंगे। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने एक सिलेक्ट टाइम करके बटन है, अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक घड़ी हमारे सामने ओपन होगी। फिलहाल टाइम चल रहा है 2:19। ओके, और AM PM ऐसा भी लिखा हुआ है, दोपहर के 2:19 चल रहे हैं। तो यहाँ पे PM सिलेक्टेड। ओके, अब मैं इस घड़ी में से जो भी मुझे टाइम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए 12 घंटे का ही फॉर्मेट हमें दिखाई दे रहा है, 24 घंटे का नहीं। तो अब मैं चाहूँ तो 4:20 ऐसा यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और AM PM में से अगर मैं चाहूँ तो AM को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4:20 AM मैंने सिलेक्ट किया, ओके कर दूंगा। तो देखिए सिलेक्ट टाइम के ऊपर टाइम कोलन 4:20 ऐसा लिख के आ गया। ओके, और अगर मैं इसे PM कर दूं तो 4:20 PM कर दिया मैंने और ओके कर दिया। तो देखिए अब PM आ गया ना, तो PM क्या होता है, 16 होता है, 4 बजे मतलब 16 बजे। ओके, तो टाइम आ गया 16:20। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टाइम पिकर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई दिए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।